परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगी इसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। मैं हर एक चीज की इंग्लिश हिंदी अब दोनों बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पहचान। जैसे हर एक लोग की पहचान होती है ना, उन लोग की पहचान क्या है? मम्मी पापा से हो ना, मतलब किसके बेटे हो, पहचान क्या होती है? जैसे कहीं जाते हो तुम लोग, उसने किसके घर के हो, तो क्या होता है? अपने पापा का नाम बताते हो ना, तो ऐसे इस टेंस को भी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पहचान। इसका पहचान क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि ऐसे शब्द आते हैं उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक चीज और ध्यान देना, पहचान तो रहा था, रही थी, लेकिन इसके साथ समय भी दिया रहता है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि ऐसे शब्द आते हैं तथा कार्य शुरू होने का समय भी दिया रहता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर से बोलो पहचान। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि ऐसे शब्द आते हैं तथा कार्य के शुरू होने का समय भी दिया रहता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान याद हो गया, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा? जो कार्य शुरू होता है उसका क्या दिया रहता है? टाइम, ठीक है। कार्य करने का टाइम भी दिया रहता है। ये सब पूरा बताने के बाद मैं तुम लोग को ट्रिक बताऊंगी, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और हेल्पिंग वर्ब याद करने की। मतलब किसमें क्या लगता है? रूल तो सभी को आ जा रहा है, लेकिन ये नहीं याद हो रहा है पहचान किसका क्या है और रूल क्या लगता है, ठीक है। तो ये लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी याद करने की। पहले इतना लिखो। पहचान सभी को आ गया? यस मैम। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? आप बताओ भैया, पीछे खड़े हो, क्या होता है? लिखा है यहाँ पे, देखो, रहा था, रही थी, रहे थे, लास्ट में क्या आते हैं? ये आते हैं। और कार्य के शुरू होने का क्या दिया रहता है? समय। आदित्य हंसो मत, इधर बैठना थोड़ा सा, ठीक है। अब इसका पहला रूल चलेगा। पहला सेंटेंस कौन सा मैं पढ़ाती हूँ? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? हर रूल में मैं सेंटेंस बताते चलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? साधारण वाक्य ना, मतलब जिसमें सिंपल रहता है। इसका रूल क्या होगा? एक ही रूल रहेगा, याद रखना। एक वचन या बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर के साथ, मैं यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ। एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है। क्या लगाएंगे? पता है? हैड बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या लिखोगे आप लोग? एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। पहला रूल लिख लोगे? बहुत सिंपल है ये टेंस। इसका स्ट्रक्चर मैं लिख देती हूँ। ये तो लगाओगे और टाइम भी लगाओगे, लास्ट में टाइम। सिंस और फॉर का यूज मैं बताई, याद है आपको? याद है? सिंस फॉर का यूज बताई ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, या फिर से बताना पड़ेगा? याद है ना? लास्ट में सिंस या फॉर लगा के फिर टाइम को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या लिखोगे आप लोग? सब्जेक्ट, ठीक है। हैड बीन, वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी चार फॉर्म में बताई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। आदित्य सीधे बैठना। आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर समझ में आया? यस मैम। सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, ठीक है। एग्जांपल कोई ऐसा है जो एग्जांपल बोल सकता है इसका? एनीबॉडी? अनंता भी बोल। लास्ट में लगा था
राम सुबह से मंदिर जा रहा था। वेरी गुड, चलो। राम सुबह से मंदिर जा रहा, ठीक है। अब जैसा मैंने पहचान बताया, सबसे पहले टेंस में आप लोग देखोगे पहचान। पहचान क्या है? प्रभात आया, टाइम भी है, कार्य के शुरू होने का टाइम, मंदिर जा रहा था कब से? सुबह से स्टार्टिंग टाइम दिया गया ना, सुबह से। दोनों चीजें आई। पहचान क्या है? तुम लोग कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अब इसी टेंस का हमको रूल लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। इसमें एक चीज आप लोग को और अच्छी बात है कि आप लोग को ना एक वचन देखना, ना बहुवचन देखना, ना वी सी इट, ना आई वी यू दे, चाहे जो रहेगा सभी के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना, ठीक है। राम हो गया, फिर हैड बीन हो गया, उसके बाद वर्ब क्या है? जाना ना, जाना का मींस वो होता है, वो का इजी फॉर्म गोइंग। कहां जा रहा है? मंदिर। गोइंग टू टेंपल। यहाँ तक हो गया ना। अब सिंस या फॉर? बहुत लोग को आता है, बहुत को नहीं आता। कितने लोग को नहीं आता, ईमानदारी से बताना। सिंस फॉर का यूज कितने लोग को नहीं आता? मैं समझाएगी ना। जब टाइम निश्चित रहता है तो सिंस, टाइम अनिश्चित रहता है तो फॉर। जब टाइम हमें कंफर्म रहता है तो सिंस, और नहीं कंफर्म रहता तो फॉर। यहाँ क्या है? सुबह से। सुबह को एक ही बार में, जैसे सुबह से स्कूल लगा तो क्या दोपहर में भी सुबह होता है? नहीं होता ना, फिर दोपहर होगा, फिर शाम होगा, फिर रात होता है। तो ये टाइम क्या है? सुबह से। निश्चित है। निश्चित के लिए क्या लगाएंगे? समझ में आया पहला? कुलदीप इधर उधर मत देखो, सीधे यहाँ पे बोर्ड पे देखो। जो भी ना आए मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करो, ठीक है। जब आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि मैम जो समझा रही सही है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है या फिर मेरा गलत हो रहा है तो आप उस पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। क्रॉस क्वेश्चन करोगे तभी आएगा, सिर्फ सुनने से नहीं आएगा कि मैम जो पढ़ा रही चलो सुनते जाए। सुनने से नहीं आएगा, जब आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो आपको आएगा। जैसे मैं लिख भी रही हूँ, फिर भी आपको कुछ ना कुछ पूछना चाहिए कि मैम ये कैसे आया, यहाँ पे और कुछ यूज कर सकते हैं, ये चीज आपको कहीं ना कहीं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। हर किसी को जिसको आता है वो भी करता है क्रॉस क्वेश्चन, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं करता, बस चुप मान के खत्म सुनेगा फिर चला जाएगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब क्रॉस क्वेश्चन करोगे तब आएगा सभी को समझ में। अफर्मेटिव आ गया, शशांक आ गया। पास्ट परफेक्ट वाला तो तुम लोग बार-बार देखना तब समझ में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये तो आसान है ना, आया समझ में? अब किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? नकारात्मक बात, ठीक है। मतलब ये ऐसा होना चाहिए टेंस कि 12 जितना है मतलब बिना बुक के। हम लोग क्या बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें और भी रूल होते हैं जो आपको 9th में बताई जाएगी। इंट्रोगेटिव का हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब होता है ना, तो ये सब अभी मैंने सिर्फ 3 रूल बताया। अगर इतना आप लोग जान गए तो वो भी कर लोगे आराम से, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? नकारात्मक बात। हाँ, नकारात्मक। इसमें कार्य को या फिर सेंटेंस को अस्वीकार कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, उसे निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका रूल आप क्या लिखोगे? ये ऐसा होना चाहिए 12 टेंस की तुम लोग बिना बुक के, जैसे खुशी है, खुशी को बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा टेंस 12 ऐसे बता सकती है। मतलब तुम लोग भी मेरे जैसे बन सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करो। और अभी शायद 3-4 बच्चे ऐसे हो गए हैं इस बार, अनामिका, खुशी, नेहा को भी आ गया। बस थोड़ा सा मैं एक बार शॉर्ट ट्रिक क्लास में बताऊंगी, वो अच्छे से देख लेना, उसके बाद आ जाएगा। शशांक को उधर आ गया। एक ही रूल सब में यूज हो रहा है, जो एक टेंस में रूल यूज हो रहा है वही हर टेंस में चल रहा है। सिर्फ एक रूल जो समझ गया वो पूरा अपने आप ही समझ जाएगा। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। इसमें आप लोग क्या लिखोगे? अगर वाक्य निगेटिव हो, ठीक है, निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब जानते हो सभी। सेंटेंस सीखा करो, बार-बार मैं हर एक टेंस में आप लोगों को सेंटेंस बता रही हूँ, फिर भी कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक, जिसमें नहीं। तो अगर वाक्य हमारा क्या हो? निगेटिव हो
कर्ता के बाद इंट्रोनिगेटिव नहीं चलना, सिर्फ निगेटिव चलना है, ठीक है। हेड बीन के बाद नाम है। नो, हेड बीन के बीच में सब्जेक्ट नहीं, फिर से मेरी बात सुनो। अगर वाक्य निगेटिव हो तो हैड बीन के बीच में नॉट लगा देते, ठीक है। अगर आपका वाक्य क्या हो, निगेटिव हो तो हैड बीन के बीच में, ठीक है, नॉट लगा देते। अब एक चीज मैं यहाँ पे और आपको क्लियर कर रही हूँ, आप नॉट जिसमें लगाते हो तो सिंपल सा, अगर दो हेल्पिंग वर्ब है इसमें तो एक के बाद ही लगता है, ये मेन होता है, ठीक है। इसी के बाद आपको नॉट लगाना होता है, ये नहीं कि अगर ये पूरा नहीं इसके बाद लगाओ। अभी आगे तुम लोग का 3 हेल्पिंग वर्ब, मतलब 3 रहता है, 3 में भी सिर्फ एक के बाद लगाना, तो इधर रहेगा, ठीक है। एक चीज ध्यान देना रहेगा, आपसे ध्यान रखना, सिर्फ एक के बाद आपको नॉट लगाना है। जैसे इंट्रोनिगेटिव का आप लोग ध्यान रखते हो कि कर्ता के बाद लगता है, वैसे निगेटिव में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होता है, ठीक है। ये रूल आ गया ना समझ में? स्ट्रक्चर में लिख दीजिए, एग्जांपल आपको तैयार रखना। स्ट्रक्चर में लिख रही हूं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइप, ठीक है। एग्जांपल कौन बोलेगा? नाम से इस बार नहीं बोलेगी, बॉयज ने। सीता तो घंटे से गाना नहीं गा रही। हाँ, वेरी गुड सीता। सीता तो घंटे से गाना नहीं गा रही। से गाना अब ये बताना, इसको कितने लोग कर लोगे? हाथ बताना, कितने लोग इसको कर सकते हो? आगे से 3 लोग, पीछे हो गया, और बीच वाली सीट कुंदी हर कौन करीना कर लो क्या? भाई आवाज नहीं, मैं समझा दे, ठीक है। आप खुदी अनुराधा दिख रही है, और शिल्पा आप करोगी? दिख नहीं रहा पीछे? सर 5 लोग करो, चलो मैं समझा रही, ठीक है। सबसे पहले देखना, वर्ड निगेटिव आया है, लास्ट में रहा था लगी है, टाइम है, सब कुछ क्लियर इसी का है। आपको पहले पहचान देखना, ठीक है। वाक्य पढ़ना है, ऐसे नहीं कोई टेंस का रूल लगा सकते हो। जब वाक्य आप पढ़ोगे तभी आप लगाओगे। जैसे स्कूल आते हो आप, तो स्कूल का एक यूनिट फॉर्म बना है, वही तो पहन के आते हो, पता चलेगा वहां क्या है, भगवती का ड्रेस पहनो आ जाओ इसमें, तो ऐसा थोड़ी होता है। जिस टेंस का रहेगा वही रूल लगाते हैं ना। पहनो ड्रेस सरस्वती का आ जाओ इसमें, पहनो ड्रेस यहाँ का पढ़ने चले जाओ सरस्वती में, क्या कहेंगे? तो वहाँ का बच्चा ना, आप वहाँ की पहचान ले जाओगे। वैसे हर टेंस की अपनी पहचान होती है, सबसे पहले पहचान जानना जरूरी है। तो पहचान सब कुछ क्लियर है ना इसी का है। अब आपको बताना है क्या सबसे पहले? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। उसको बैठाओ, उसके बाद क्या लगेगा? हैड। नॉट, फिर नॉट, अब यहाँ एक आवाज नहीं, यहाँ पे बताना 2 घंटे। टाइम निश्चित है या निश्चित? अनिश्चित क्यों है? क्योंकि इनमें 2 घंटे थे या 2 घंटे है तो 2 घंटे हम कब से, मान लो अभी कितना टाइम हो रहा है? थोड़े ना 2 घंटे कभी भी हो कभी भी होता है। जैसे अभी मान लो इस टाइम हो रहा होगा, 9 बज रहा होगा, टाइम क्या देखा? 9 ही बज रहा होगा, 9 बज रहा है, तो अभी से हम 2 घंटा लेंगे 7 बजे। फिर लास्ट में मैं तुम लोगों को पढ़ाने आऊँ 1 बजे, तो वहाँ से 2 घंटा लेंगे, तो वो 11, तो टाइम कहाँ निश्चित हो रहा है? नहीं। 2 घंटे आपको क्लियर नहीं है ना, एक काम से लेंगे तो क्या है? अनिश्चित है, ठीक है। इसी तरह आप लोग समझोगे, मतलब उसको देखोगे टाइम निश्चित है कि अनिश्चित। अगर अनिश्चित है तो क्या लगाओगे? सीधे बैठना, फॉर, ठीक है। बात नहीं, फॉर क्या है? कितने घंटे से? 2 आवर्स। समझ में आया?
डबल ईडी में आसानी है, ठीक है। पहचान सबसे पहले जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि ऐसे शब्द आते हैं तथा कार्य के शुरू होने का समय भी दिया रहता है, उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव का रूल लिखोगे, एक वचन या बहुवचन कर्ता के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। नेगेटिव का रूल लिखोगे, अगर वाक्य नेगेटिव है तो हैड बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं।